हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जागो, जाग कर उठो, जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, अब तुमको जगाने कोई आया है। खुदा प्रभु यीशु मसीह सोने वाले को जगाने आया है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तू 2000 साल पहले इस दुनिया के ऊपर तूने जन्म लिया। जैसे वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वह वचन देहधारी हो गया। और तू इस दुनिया में हमारे पापों को क्षमा करने के लिए इस दुनिया में तू आया खुदा, और तूने अपना खून बहाया। तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमको उद्धार मिलने के लिए तूने इस दुनिया में जन्म लिया। खुदा सारे मनुष्य के लिए, सारे मनुष्य प्राणी के लिए तूने एक ही बार क्रूस पर बलिदान दे दिया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब हमको सिर्फ विश्वास करना है तेरे खून के ऊपर, हमको विश्वास करना है तेरे बलिदान के ऊपर, हमको विश्वास करना है तेरे किए हुए उद्धार के ऊपर, ताकि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। सारी भलाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे नाम की तारीफ करते, बड़ाई करते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, अब तुमको जगाने कोई आया है। खुदा प्रभु यीशु मसीह सोने वालों को जगाने के लिए आया है। उसका वचन कहता है, जागो और उठो, समय को
जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, अब तुमको जगाने कोई आया है। खुदान खुदा का कलाम तुमको जगाने आया है, क्योंकि कलीसियाओं में हम देखते हैं कि लोग सो रहे हैं। कुछ कुछ लोग हम देखते हैं कि जब चर्च में आते हैं तो वो सोते हैं, उनको नींद आती है। बाकी दूसरा दुनिया को कुछ काम करेंगे तो वो हमेशा जागते रहते। बीच में कोई आया था और चर्च के अंदर और कहने लगा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, कि जब भी प्रार्थना का समय होता है और बाइबल पढ़ने का समय होता है मुझे नींद आती है। और खुदा सोने वालों को जगाने आया है ताकि हम चौकस रहे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। पश्चाताप की ज़रूरत है, हर एक को पश्चाताप करने की ज़रूरत है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। और इसीलिए हर एक को पश्चाताप करना है। पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम बचोगे। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 13वां अध्याय और 11 से 14। रोमियो की पत्री 13वां अध्याय और 11 से 14। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधे चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डहा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की लालसाओं को पूरा करने का उपाय न करो। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हम यहाँ पर देखते हैं कि रोमियो की पत्री 13वां अध्याय 11वां वचन, और समय को पहचानो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। कैसा करो? जैसे यशायाह की पुस्तक 60वां अध्याय और 1 से 3। 2000 साल पहले खुदा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और वचन कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ क्योंकि गया तेरा है। प्रकाश आ गया है। 2000 साल पहले वह प्रकाश इस दुनिया में नहीं आया था और अब खुदा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इस दुनिया की ज्योति हूँ। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इसके लिए वचन कहता है कि तुम भी उठो और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। तेरा प्रकाश जो प्रभु यीशु मसीह है वो आ गया है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ हम है। देखते हैं कि पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ है और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार लोगों छाया पर हुआ है। घोर अंधकार छाया, इसके लिए वो अंधकार के काम करते हैं। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे, क्योंकि तेरे पास प्रभु यीशु मसीह का वचन है। जाति जाति के लोग, जो अन्य जाति के लोग हैं,
वो तेरे पास आएंगे, क्योंकि तेरे पास वचन है। वो परमेश्वर का वचन जो कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो। अब तक अंधेरे में था, अब उठने का समय है, अब जागने का समय है। इसके लिए समय को पहचानो, परमेश्वर का वचन कहता है। समय की पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। जाग उठो, समय को पहचानो। यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8:12। खुदा यीशु ने फिर हाँ, लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्योंकि जीवन की ज्योति मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है। और इसीलिए वचन में यशायाह में कहा गया है कि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आ गया है। 12 में, यूहन्ना 12:35, यूहन्ना 12:35, खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे और बीच प्रभु में यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने जाने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अब ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच थोड़ी में देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ जब है, तक ज्योति तुम्हारे साथ है, तब तक चले चलो। तब तक सच्चाई के अंदर चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जाता कि वो किधर चलता है। हम जो प्रभु यीशु मसीह में है, हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेने वाले हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसकी कलीसिया को ले जाएगा। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हमको जरूरत है कि हम ज्योति की संतान बने। और ज्योति की संतान कैसे बन सकते? अगर हम सोते रहेंगे तो नहीं बन सकते। इसके लिए वचन कहता है, जाग उठो, समय को पहचानो और ज्योति के संतान बनो। अब अंधेरे के काम मत करो, अब ज्योति की संतान बनो। दूसरा कुरिन्थियों 4:4, दूसरा कुरिन्थियों 4:4। हमको अब अंधकार का काम नहीं करना है, हमको ज्योति का काम करना है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, संसार के ईश्वर ने काफी लोगों की बुद्धि अंधी कर दी है। इसके लिए वो परमेश्वर के सच्चे वचन पर विश्वास नहीं रखते। जैसे हम जानते हैं कि बहुत थोड़े लोग हैं जो जानते हैं कि सच्चा वचन प्रभु यीशु मसीह का जो दिया जाता है उसी पर विश्वास करना है। उसी वचन के द्वारा हमारा उद्धार, प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने की सबको ज़रूरत है। और कई लोगों के आँख जो है वो बंद कर दी है। उनके आंखें तो है लेकिन उनको दिखता नहीं है, उनके कान तो है लेकिन वो सुनते नहीं है। कई लोग 4 और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अविश्वासी, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं रखते कि हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। इस वचन पर विश्वास नहीं रखते क्योंकि उनकी बुद्धि जो है इस दुनिया के ईश्वर अंधी कर दी है, ने अंधी कर दिए। वो वचन पढ़ते हैं फिर भी समझते नहीं है, उनकी बुद्धि अंधी कर दी गई है। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप, जैसे हमने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया के ऊपर जन्म लिया और मनुष्य के बीच में उसने डेरा किया, लेकिन मनुष्य जो है वो उस पर विश्वास नहीं करता। उसके अपनों ने उसको
नकारा। उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके, उसके क्योंकि- तेजों में सुसमाचार का प्रकाश ऐसे जो अंधियारे में है उन पर चमके, क्योंकि हम अपनों को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं क्योंकि कि हम वह अपने प्रभु को है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं वो अपना प्रचार करते हैं, हम अपने को नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। कि वह प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। और अपने विषय में कहते हैं कि यीशु के कारण हम तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि अंधकार में परमेश्वर से की ज्योति महिमा- चमके। लोग जो अंधकार है उसको जब हम प्रचार करते हैं तब हम उसको ज्योति में लाते हैं, उसके आंखें को खोल देते हैं। और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की परमेश्वर के महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। और इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है, क्योंकि ये सच्चाई है। जो अंधकार में से उजियाले में आया है वो इस सच्चाई को जानेगा, नहीं तो हर एक जन इस संसार के किए हुए अंधकार में टटोलते हुए चला करेगा। हमको ज़रूरत है कि हम अंधकार में से उजियाले में आए। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तब हम उजियाले में आते हैं, नहीं तो तब तक हम अंधकार में ही रहते हैं। इफिसियों 5:8, इफिसियों की पत्री 5:8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि परंतु तुम अब पहले अंधकार थे, अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में ज्योति हो। जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब तुमने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, अब तुम ज्योति हो। तो प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है उसको अगर तुम नहीं अपनाओगे तो तुम ज्योति में नहीं रह सकते हैं, इस दुनिया के अंधकार में ही रहोगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं हमारे जिंदगी में, तभी हम उसके ज्योति में चल सकते हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में ज्योति हो। तो तुम अतः- जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हो तब हम कह सकते हैं कि तुम प्रभु में ज्योति हो, क्योंकि वो ज्योति देने वाला प्रकाश तुम में है। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। और इसीलिए ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम ज्योति हो, तुम इस युग की, तुम इस दुनिया की ज्योति हो। क्योंकि ज्योति का फल अब सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। सत्य है और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है और परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों पर विश्वास करें और उस पर अमल करें और उसके साथ चले। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह मसीह है, ज्योति है। वह ज्योति है और वह ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। हम जानते हैं कि कुछ लोग अंधेरे के काम करते हैं, अंधेरे में करते हैं, लेकिन हर एक काम जो किया गया है वो एक दिन प्रकाश के सामने लाया जाएगा। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग, हे सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ। और मुर्दों में से जी उठ। तो हर एक सोने वाला जो है उसको जागने के लिए कहा है और मुर्दों में से उठने के लिए कहा है। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो मसीह की ज्योति
तुझ पर चमकेगी। तो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हम पर चमकेगी जब हम उठेंगे और प्रकाशमान होंगे, तब वो ज्योति हमारे में चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर निर्बुद्धियों के समान अंधेरे में नहीं, बुद्धिमानों के पर समान बुद्धिमानों चलो। के समान उजियाले में चलो, बुद्धिमान के समान ज्योति में चलो। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम वचन को माने। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम वचन पर चले। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और उद्धार पाए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। जैसे 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास जो कोई करे उस ज्योति पर विश्वास करे, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह नाश न हो, वह परंतु नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका नाश नहीं होता, उसका नाश कभी भी नहीं होगा, वह उद्धार पाएगा। पहला यूहन्ना 1:7, खुदा कहता है हमसे कि तुम ज्योति की संतान बनो, उठ और प्रकाशमान हो। अब अंधेरे के काम करने की जरूरत हमको नहीं है। यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, और यदि हम अपने पापों को मान ले, तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अशुद्ध से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। खुदा प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है। दूसरा अध्याय उसी में 1 और 2। हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी। सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसके आज्ञाओं के, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानना है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28:19 ये आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह की ये दी हुई आज्ञा है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानेंगे तो ही हम बच पाएंगे। मत्ती 28:19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नाम से बपतिस्मा दो, नामों से नहीं। लोग नामों से देते, लोग पुत्र के नाम से, और पवित्र आत्मा के नाम से, और पिता के नाम से, नामों से वो देते हैं। खुदा का वचन कहता है कि उसके नाम एक ही है, अनेक वचन नहीं है, वो एक वचन है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि उसकी आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो दी गई है, उसको हमको पूरा करना है। और जैसे प्रेरितों के काम 2:38 के हिसाब से अगर हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तो हम उसके आज्ञा को नहीं मानते, ऐसा होता है। बहुत सारी बातें जो वचन में लिखी गई है वो समझने की बात है, क्योंकि वचन में लिखा है यशायाह 28:10, थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहाँ। 28:10, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, मत्ती में, और थोड़ा प्रेरितों के काम में, थोड़ा लुका में, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ।
और 13 में, उसी में 13, इसलिए यहोवा का वचन उनके इसलिए यहोवा का वचन उनके पास पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, वो समझते नहीं है, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जैसे थोड़ा मत्ती में और थोड़ा प्रेरितों के काम में, जिससे वे ठोकर खाकर जिससे वे गिरें, ठोकर खाकर चित गिरें चित और गिरते घायल हैं। हो जो जाएं, विश्वास नहीं रखते वे ठोकर खाकर चित गिरते हैं और घायल हो जाएं, और घायल हो जाते हैं और फंदे में फंसकर पकड़े और जाएं। शैतान के फंदे में फंसकर पकड़े जाते हैं और वो बच नहीं सकते, क्योंकि शैतान के फंदे में, अंधकार के इस शक्ति के द्वारा वे अंधकार में टटोलते हैं। खुदा ने आपको और मुझे उस अंधकार में से ज्योति में लाया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके खून के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा पर विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको अंधकार में से उजियाले में लाया और उसने कहा कि तुम इस जगत की ज्योति हो। और अगर हम जगत की ज्योति बनना चाहते हैं तो हमको ज्योति का पुत्र बनना पड़ेगा। और ज्योति का पुत्र कैसे बन सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख के और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले करके हम ज्योति के पुत्र बन सकते। जैसे यूहन्ना 2 में एक हम पढ़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानना है, उसकी आज्ञा पर हमको अमल करना है। पहला यूहन्ना 2 में 1 से आगे, मेरे बालकों, मैंने बातें तुम्हें इसलिए लिखी है, इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारे पापों का प्रायश्चित। हमारा प्रायश्चित केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह में ही है। और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जैसे हमने देखा मत्ती 28-19 उसकी आज्ञा, और एक वचन प्रेरितों के काम 2:38, ये आज्ञा, हाँ, उसकी आज्ञा, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत की पापों का भी, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हम उसे जान गए हैं और हम उसे समझते हैं, हम उसके बातों को समझते हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ, जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, और उसके आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। और उसमें सत्य नहीं। तो जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लेते हैं वो झूठे हैं और उनमें सत्य नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, ये कोई आदमी नहीं कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते वे झूठे हैं। और जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। सचमुच परमेश्वर का प्रेम उसमें सिद्ध हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि हम उसमें हैं, और इसी से हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में है और उसकी छाप हमारे जीवन के अंदर है। प्रभु यीशु मसीह की छाप हमारे जीवन के अंदर है। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। क्योंकि हमारा उद्धार निकट है और वो उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। जैसे हम जानते हैं कि आकाश के नीचे मनुष्य के बीच पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम में उद्धार है। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है और कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। वो नेव डल चुकी है और वो नेव खुदा प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए हमको ज़रूरत है जाग उठने की। परमेश्वर का वचन कहता है कि उठ, जाग, समय को पहचान और यीशु मसीह को अपना करके उसके मार्ग पर चल।
और प्रकाशमान हो। और अगर तू प्रकाशमान होगा तो तू दूसरे को भी ज्योति में लाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे यशायाह में हमने पढ़ा, यशायाह 60 में खुदा कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और अन्य जाति तेरे उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया क्योंकि है तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर और उदय यहोवा हुआ। का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आएंगे। जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे क्योंकि तेरे पास सत्य वचन है। रीना से कहूंगा कि दुआ कर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते धन्यवाद देते तेरे सुंदर वचनों के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, सचमुच में रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने को है। हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमने देखे हम ज्योति के संतान की नाई चलने वाले हो सके, तेरे वचन को पहचाने जाने और अपने पापों को यीशु मसीह के खून में धो डाले। प्यारे प्रभु जी, तुझ पर विश्वास लाए और अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, जो तेरे वचनों को तेरी आज्ञाओं को मानता है वही ज्योति में चलता है और वही तेरे बेटे और बेटियां हैं। प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है कि जो आत्मा के अनुसार चलते वे ही मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू चाहता है कि हम में से हर एक तुझ पर विश्वास करे, ज्योति की नाई चमके। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जगत में जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम इन टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में ज्योति की संतान की नाई चमकने वाले हो सके। हम में से हर एक पर दया कर, अनुग्रह कर, अपनी नज़दीकी में बड़ा। प्यारे प्रभु जी, सब जगह समय के निशान यही बताते कि तेरा आना बहुत नज़दीक है। प्यारे प्रभु जी, मसीहों को सताया जा रहा है। और हाँ प्यारे प्रभु जी, विशेष करके हम भारत में देखते हैं कि स्थिति बहुत ही खराब है। प्यारे प्रभु जी, हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए विनती करते हैं जो तेरे नाम के लिए सताए जा रहे हैं, विशेष करके मणिपुर में। प्यारे प्रभु जी, हमारे मसीह भाई और विशेष करके बहनों के साथ हो प्यारे प्रभु जी, उनके टूटे हुए हृदयों को, उनके टूटे हुए मनों को, उनके टूटे हुए चर्चेस को तो फिर से बना प्यारे प्रभु जी, कलीसियाओं को फिर से बना, घरों को फिर से बना। हाँ प्यारे प्रभु जी, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। हर एक स्त्रियाँ वहाँ टूटी हुई हैं प्यारे प्रभु जी, उनको तू हृदय में सांत्वना दे, हिम्मत दे, ढाढ़स दे और भी ज़्यादा अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हमारे राज्य में शांति आए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम मसीह लोग दृढ़ता के साथ और बिना डरे तेरे नाम का प्रचार कर सके, प्रार्थना कर सके, सहभागिता कर सके। और हाँ प्यारे प्रभु जी, कलीसिया में मिलकर तेरे नाम की स्तुति और उपासना करने वाले हो सके। होने दे कि हाँ प्यारे प्रभु जी, हमें तेरी उपासना करने की स्वतंत्रता हमें पूरी रीति से दी जाए। और जिन राज्यों में इस बात से रुकावट हो रही है प्यारे प्रभु जी, तू शैतान के सारे बंधनों को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। और होने दे कि वहाँ एक आज़ादी हो, उपासना करने की, प्रार्थना करने की स्वतंत्रता दी जाए। सारी बातों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो हमारे साथ रहता है, हमें हिम्मत देता है, ढाढ़स देता है, धन्यवाद देते हैं। हमें देखें हम तेरे वचन को दृढ़ता के साथ थामे रहे, उस पर चले और अंत तक विश्वास योग्य रहे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे सारे भाई बहन जो इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं, उन पर अपनी आशीषों को उंडेल, बहुत आयत से आशीषों बरकर दे, हमको वचन में दृढ़ और मजबूत कर प्यारे प्रभु जी, ताकि हम अंत तक वफादार रहे सके और ज्योति के संतान की नाई चलने वाले हो सके।
सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान शक्तिशाली और ज्योति देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल करो। आमीन। आमीन। समय को पहचान, उठ और जाग, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। खुदा प्रभु यीशु मसीह आ गया है। जैसे वचन में लिखा है, रात बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के काम करो और ज्योति के हथियार बांध लो। खुदा आपको आशीषित करे।